नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ओपी मौर्य सर यूट्यूब के इस चैनल पर। आज हम आप सबको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन द्विघात समीकरण के हैं समझाने जा रहे हैं। बड़े ध्यान से आप लोग समझें। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है x स्क्वायर ऋण 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो दिया हुआ है ये पहला क्वेश्चन, x स्क्वायर ऋण 7x प्लस 12 बराबर 0, ठीक है, के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना है। तो इसका जब पहले हम क्या करेंगे, मूल मानेंगे। मान लिया मूल अल्फा तथा बीटा हूं। मान लिया मूल क्या हो, अल्फा तथा बीटा हूं। तो हम जानते हैं क्या जानते हैं, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, ठीक ना, -b/a होता है। तो हम यहां से इस समीकरण से b और a का मान निकालेंगे, ठीक ना। तो b का मान ये ऋण 7 है और a का मान यहाँ 1 छिपा हुआ है, क्यों होगा, और c का मान 12 होगा, ठीक ना। ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना किया जाता है, ठीक ना। तो a बराबर यहाँ 1 छिपा है, b बराबर यहाँ ऋण 7 है, c बराबर यहाँ 12 है, ठीक है। इससे तुलना करते हैं, क्या करते हैं, इस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से बराबर 0 से तुलना करते हैं। अब तुलना करते हैं तो निकलता है a का मान, b का मान और c का मान। तो ऋण b/a यहाँ क्या होगा, ऋण b का मान क्या दिया हुआ है, ऋण 7 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ऋण 7 दिया है। और a का मान क्या दिया है, a का मान यहाँ 1 लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ कुछ है नहीं, तो 1 छिपा हुआ है। अभी बराबर ऋण का धन हुआ, ये 7/1 बराबर 7, अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 हुआ, ठीक ना। अब ये अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, ये c/a होता है। अब c का मान क्या है, 12/a का मान क्या है, 1 बराबर 12। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, 12, ठीक ना। अल्फा इंटू बीटा बराबर 12। अब प्रश्नानुसार कह रहा है, ध्यान दीजिए, ये प्रश्नानुसार क्या है, मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल, मूलों के व्युत्क्रम का योगफल। मूलों का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/अल्फा, और व्युत्क्रम मतलब मूलों के व्युत्क्रम अर्थात अल्फा का व्युत्क्रम 1/अल्फा, बीटा का व्युत्क्रम 1/बीटा, ठीक ना। इन दोनों का योगफल कर रहा है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे, ठीक ना। तो इसको हल करेंगे, बीटा का 1 में गुणा हुआ बीटा प्लस अल्फा का 1 में गुणा हुआ अल्फा बटे अल्फा इंटू बीटा बराबर, इसको लिखा जा सकता है अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा, ठीक ना। अब यहां से अल्फा इंटू बीटा का मान और अल्फा प्लस बीटा का मान उठा करके रखा जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, ये 7 है, और अल्फा इंटू बीटा का मान 12 है, ठीक ना। यही मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल 7/12 आएगा। क्या है, 7/12 आएगा। यही आंसर हो जाएगा, आंसर 7/12, ठीक ना। अब आप लोग ध्यान से देखें दूसरा क्वेश्चन, ठीक ना। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसका मूल मानेंगे अल्फा तथा बीटा, और हम जानते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है।
बराबर ये 7 आया, अल्फा प्लस बीटा बराबर 7, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे बराबर 12 आया, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आया 12 आया। अब प्रश्न के अनुसार मूल्यों के व्युत्क्रमों का योगफल, व्युत्क्रम क्या होगा 1 बटे अल्फा और 1 बटे बीटा, और योगफल का मतलब 1 बटे जो है बीटा को 1 बटे अल्फा को जोड़ देंगे तो प्लस का चिन्ह लगा दिए, ये आपका बीटा गुणा होगा यहाँ, अल्फा का गुणा होगा यहाँ, अल्फा इंटू बीटा, अर्थात अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा। अब ये 7 बटे 12 आ गया। ठीक, अब आप लोग ध्यान से देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका हल कैसे करेंगे। कह रहा है कि इसका पी एक्स स्क्वायर माइनस 2 करड़ी में 5 पी एक्स प्लस 15 इक्वल टू 0 के दोनों मूल बराबर हैं तो पी का मान ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं, लिखेंगे इसे, हम जानते हैं मूल बराबर होने पर विविध कर d बराबर 0 होता है। ठीक है, क्या होता है, विविध कर d बराबर 0 होता है, विविध कर बराबर क्या होता है 0 होता है, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। इसी में यहां से मान निकालेंगे ए बी सी का और उसा करके इसी में रख देंगे। ठीक ना, तो यहां पर जो है यहां से लिखेंगे पी एक्स स्क्वायर माइनस 2 करड़ी में 5p एक्स प्लस 15 बराबर 0। इसको जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर अब ए बराबर पी, बी बराबर ऋण 2 करड़ी में 5p और सी बराबर 15, यही उठा के मान रखेंगे इसमें। अब बी स्क्वायर की जगह पर इसका मान रखेंगे ऋण 2 करड़ी में 5p का वर्ग, ऋण 2 करड़ी में 5p का वर्ग लगा देंगे बराबर, ये जो है बराबर लिख रहे हैं ऋण 4 गुणे ए का मान कितना है p है और गुणे सी का मान 15 है बराबर 0। अब ये इसका क्या होगा 2 दूना 4, ऋण ऋण का धन हो गया, 2 का गुणा हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, 2 दूना 4 गुणे करड़ी में 5 का वर्ग होगा तो ये 5 और गुणे p का वर्ग होगा p स्क्वायर, ऋण 4 15 चौके 4 15 ये में 60, 15 चौके 60p बराबर 0। अब 5 चौके 20p स्क्वायर माइनस 60p बराबर 0, तो क्या हो जाएगा ये 20p कॉमन ले लेंगे और यहाँ p बचेगा माइनस 20 या 60 बराबर 0। अब 20p बराबर 0 तो p बराबर 0 हो गया। एक बार 20p बराबर 0 मानेंगे तो p बराबर 0 आएगा और p ऋण 3 बराबर 0 तो p बराबर क्या आएगा 3 आएगा। ठीक ना, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 3, आंसर क्या हो जाएगा 3। और ये जो है p का ये जो मान होगा ये आपका ये p का मान 0 अमान्य होगा, अमान्य होगा। ठीक ना, ये नहीं माना जाएगा और ये माना जाएगा p बराबर 3, p ऋण 3 बराबर 0 तो p बराबर 3 होगा। क्या होगा p बराबर 3 होगा, p ऋण ये p ऋण 3 बराबर ये 0, यहां पर क्या मानेंगे
3 बराबर 0 तो P बराबर क्या होगा 3 होगा। P बराबर क्या होगा 3 होगा। ये ऋणात्मक जाएगा इधर तो धनात्मक हो जाएगा, ठीक ना। अब ये अमान्य क्यों होगा, क्योंकि P बराबर 0 रखने पर समीकरण संतुष्ट नहीं होगा, दोनों ओर बराबर नहीं होगा। जैसे यहाँ पर ये P x² माइनस 2 करड़ी में 5 इंटू P इंटू x और प्लस 15 बराबर 0 रखने पर P का मान अगर 0 रखेंगे तो यह भी 0 हो जाएगा, ऋण यह भी 0 हो जाएगा और प्लस 15 बराबर 0 तो ये 15 बराबर 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये आपका दोनों ओर बराबर नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्या होगा P बराबर 0 अमान्य होगा। इसका आंसर ये नहीं होगा। ये P ऋण 3 बराबर 0 तो P बराबर 3 माना जाएगा। ये आंसर सही है। जब मान रखेंगे तो दोनों ओर का मान क्या आ जाएगा, इसके बराबर आएगा 0 के, ठीक ना। यार आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।